नमस्कार। आज का हमारा विषय है बबूल। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद में बबूल के क्या गुण कहे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बबूल के पत्तों की। तो राजनिघंटु में इसके विषय में लिखा है कि इन पत्तों में कड़वा रस, मधुर रस और कसैला रस, ये तीनों रस पाए जाते हैं। और राजनिघंटु में कहा है ये स्निग्ध, इनमें स्निग्धता होती है, यानी थोड़ी चिकनाहट भी होती है और ये ठंडे स्वभाव के होते हैं। और साथ में इन्हें उष्ण भी कहा गया है, यानी ये मिक्सचर है, ठंडे और गर्म का मिक्सचर है, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। ये कफ, पित्त और वात तीनों ही रोगों को दूर करने में लाभकारी है। अगर किसी को सर्दी, जुकाम, नज़ला, बलगम है तो आप इन पत्तों को खा सकते हैं। अगर आपको पित्त के रोग हैं, यानी आपको शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, एसिडिटी है, खट्टे डकार आते हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी बबूल के पत्ते आप ले सकते हैं। वायु रोग होते हैं जैसे जॉइंट में पेन, हड्डियों में पेन या नींद ना आना, ये सब वायु बिगड़ने से होते हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी बबूल के पत्ते आपको फ़ायदा ही करेंगे। साथ में ग्राही है, यानी अगर आपको आईबीएस है, कोलाइटिस है, डायरिया है, लूज मोशंस है, तो उन सब कंडीशंस में भी ये फ़ायदा करते हैं। ये शरीर की गर्मी को दूर करते हैं, या आपकी आंखों में जलन है, उन सब कंडीशंस में फ़ायदा करते हैं। साथ में डायबिटीज़ या जो शुगर के रोगी हैं वो भी इन्हें पत्तों का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। आप खाली पेट इसके पत्ते जो है चबा के पानी से निकल सकते हैं। खांसी में भी ये फ़ायदा करते हैं। और रक्त अतिसार, यानी आपको अगर लूज मोशन, डायरिया, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है लैट्रिन मार्ग से, तो उस कंडीशन में भी आप बबूल के पत्तों का सेवन कीजिए। बवासीर रोग में भी ये फ़ायदा करते हैं। अब हम देखेंगे बबूल की फली। इसके विषय में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि ये मधुर रस के होते हैं, मीठा होता है इनमें, और ये कसैला रस भी पाया जाता है, और ये ठंडे नेचर के होते हैं। रुक्षता होती है इनमें, ड्राइनेस होती है, और ये पचने में थोड़े भारी होते हैं। पित्त रोगों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। तो जैसे पित्त संबंधी रोग है, जैसे एसिडिटी, खट्टे डकार, तो इन सब कंडीशंस में आप बबूल के जो फली है उसका सेवन कीजिए। कफ रोगों में भी फायदा करते हैं, सर्दी, जुकाम, नज़ला। मल स्तंभक है, यानी अगर डायरिया है, लूज मोशन है, तो उस कंडीशन में भी आपको फ़ायदा करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से कॉन्स्टिपेशन है तब आप इन्हें अवॉइड कीजिए, पहले से अगर आपको कब्ज़ है। इसके बाद बबूल की गोंद के बारे में अष्टांग संग्रह में वाघभट ऋषि कहते हैं कि ये शीतल होती है, यानी ठंडे नेचर की होती है। वात और पित्त रोगों में ये लाभकारी है, यानी अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट, मोच, दर्द वगैरह है तो बबूल की गोंद को आप खाइए। और अगर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो भी ये बबूल की गोंद आपके शरीर में शीतलता लाती है। ये भी मलरोधक यानी ग्राही है, यानी डायरिया, लूज मोशन, उन सब कंडीशंस में फ़ायदा करेगी। रक्त अतिसार को भी दूर करती है, यानी अगर लैट्रिन मार्ग से ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी बबूल की गोंद आप खाइए। ये रक्त और पित्त रोगों को दूर करेगी, यानी खून में अगर गर्मी बढ़ गई है और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उन सब सिचुएशन में बबूल की गोंद का आप सेवन ज़रूर कीजिए। ये भी डायबिटीज़ और शुगर को दूर करती है, तो डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट्स को बबूल की गोंद खानी चाहिए। प्रदर रोग को भी दूर करती है, यानी लिकोरिया, यानी जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है तो उन्हें भी बबूल की गोंद को खाना चाहिए। अब लिखा कि ये भगन संधान कारक है, यानी भगन होता है फ्रैक्चर, अगर हमारी हड्डियाँ टूट गई हैं या हड्डियों में कमज़ोरी है, जॉइंट पेन है, तो आप अर्थराइटिस है, तो उन सब कंडीशंस में आप बबूल की गोंद को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके आप लड्डू बना के भी खा सकते हैं। और ये खून के गिरने को बंद करती है, जैसे अगर लैट्रिन मार्ग से खून आ रहा है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, सो उन सब कंडीशंस में ये आपको फ़ायदा करेगी। तो ये थी आज की हमारी जानकारी बबूल के विषय में। तो हम देख सकते हैं इसके कितने गुण हैं। तो अगर हमें ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे
शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।